हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस से 21 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में मंगल तालाब कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के पटना में स्थित है। 1876 ईस्वी में पटना सिटी के समीप एक अंग्रेज अधिकारी था मैक्रिंडल, इसके द्वारा खुदाई कराई गई थी, जहाँ से प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। और इसके पश्चात यानी इसके बाद पटना के मजिस्ट्रेट मैंगल्स ने इसके सौंदर्यीकरण के उपाय किए और इसी के नाम पर यह मैंगलेस टैंक कहलाया, जो अब इसका नाम बदलकर मंगल तालाब हो गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह अशोक के सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में यह अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। वैशाली में दर्शनीय स्थलों में वैशाली एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में एक माना जाता है। यहाँ पे जैन मंदिर, बुद्ध स्तूप, राजा विशाल की गढ़ी आदि शामिल है। और 24वें तीर्थकार जो हुए थे जैन धर्म के महावीर, उनका जन्म भी वैशाली के कुंडन ग्राम में ही हुआ था, जिसके चलते भी ये एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को कहा जाता है, जहाँ से वो अपने प्रशासन के कार्यों को देखता था। और यहीं से शेरशाह ने लगान संबंधी सुधारों का प्रारूप तैयार किया। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है और साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह के सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर विभागों की व्यवस्था की थी। शेरशाह ने जो अपने यहाँ विभागों की व्यवस्था की थी वो सल्तनत कालीन शासकों के शासन व्यवस्था पे आधारित थी। इसमें दीवाने वजारत, लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान, दीवाने रसालत विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। दीवाने इरसा ये पत्राचार विभाग और दीवाने काजी ये न्याय संबंधी कार्य की देखभाल करता था। इसी तरह और भी बहुत सारे विभाग थे। अगला प्रश्न है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? तो ये हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, ये बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिच था, जो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। और यह मुगल शासक अकबर के काल में भारत आया था और वह पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया और आगरा और फतेहपुर गया और वहाँ उसने इसका वर्णन विस्तार में इन दोनों शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये 2001 में अपनाई गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास में सरकार द्वारा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और यह राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिसके चलते राष्ट्रीय नीति को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत 2016 में की थी और फिर से यानी 2020 में 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है यानी किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य यानी एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इसी सम्मान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो ये यकृत है। यकृत यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे निकलने वाले रस को बाइल यानी पित्त कहा जाता है, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका मुख्य काम वसा का पचाना होता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया आंखों का दोष है और इसे कहा जाता है? तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया रोगों से ग्रसित व्यक्ति यानी जो व्यक्ति मायोपिया रोग से ग्रसित है यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसको नजदीक की वस्तु को तो वो देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और इसके उपचार के लिए निकट दृष्टि दोष के उपचार में ऑप्टा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं? तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रसिद्ध है। एक नागर शैली, दूसरा बेसर शैली और तीसरा द्रविड़ शैली। तो नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, बेसर शैली मध्य भारत में प्रचलित है और द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत में प्रचलित है, जो मंदिर निर्माण की शैलियां के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
20 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत के स्थान पर एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बॉल बेयरिंग एवं स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है और घर्षण के कारण ही सतह या फर्श पर चलने में मदद मिलता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की और ये प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है और किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है और संवेग का SI मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम है और यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से अधिक महंगा है और ऐसा इस कारण है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, जिसके चलते अधिक होते हुए भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा बिकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। तांबा से तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर निर्मित किए जाते हैं और तांबा से कैलोरीमीटर भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसको लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है? तो ये पोटोमीटर है और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। इसमें पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और इससे संबंधित सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये पंचायती राज्य प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है और यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन है। यह ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये मुगल वंश का शासक था अकबर। इसके द्वारा दीन इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत की गई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को भी प्रारंभ किया था। अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था और अकबर के द्वारा एक इमारत पंचमहल को बौद्ध विहार की तरह बनवाया गया था। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर के द्वारा वो कौन सा इमारत बनवाया गया था जो कौन सा इमारत बनवाया गया था जो बौद्ध विहार की तरह है? तो वो पंचमहल है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और गुप्त वंश में बहुत से महान शासक हुए थे। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का एक शासक था जो बहुत ही महान था और इसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन थे? तो ये भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।